परमवीर सिंह जी, केजरीवाल का दांव कहें या अखिलेश यादव ने मौके की नजाकत को भांपा है? केजरीवाल ने जोड़ी तोड़ दी या अखिलेश यादव कुछ और दूसरा प्लान भविष्य का कुछ कर रहे हैं? हाथ छोड़कर साइकिल चलाने का उन्होंने प्लान कर लिया है, झाड़ू वालों के साथ चल रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं अखिलेश यादव की कोई रणनीति है, जबकि कांग्रेस खुद से कह रही है कि भाई हम तो समर्थन दे रहे हैं आपको? साजिद भाई, जब आप रिपोर्ट दिखा रहे थे तब मैं एक शेर ढूंढ रहा था। मुझे लगा था कि शेरो शायरी से बात अपनी सटीक जगह पहुंच जाती है। जी। तो ये शेर कुछ ऐसे है। तबाही की दहलीज पर आकर खड़े हैं, पूछो ये मंजर क्या है। बाहर से जरूर ठीक नजर आते हैं, बस पूछो मेरे अंदर क्या है। निकलते नहीं बूंद भर आंसू भी मेरे आंखों से, ज्यादा बंजर क्या है। टूटे हुए ख्वाबों का दर्द इतना है, बस नापो ये समंदर क्या है। कांग्रेस पार्टी को अगर यूपी में दोबारा रिवाइव करा, वहां से 3 MP बनाते हैं और कांग्रेस अपनी पुरानी सीटें जीतती है, चाहे रायबरेली की हो चाहे अमेठी की हो, और दोबारा संगठन खड़ा होता है, तो अखिलेश जी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन कांग्रेस ने अपने पैरों पर, मैं कहूंगा, कुल्हाड़ी मारी अखिलेश जी को अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में मांग रहे थे, वहां कुछ नहीं दिया। MP में मांग रहे थे, वहां अखिलेश वखिलेश क्या होता है, बहुत बड़े जी। नेता ने कहा था। ये कहकर अपने पैरों पे जो कुल्हाड़ी मारी है, तो अखिलेश जी तो अब करेंगे ये। देखिए, उनका स्वाभाविक है, राजनीति एक हाथ दे एक हाथ ले वाली काम होती है। आपने दिया कुछ नहीं है, कांग्रेस कैसे सोचती है कि वो अखिलेश जी समर्थन कर देंगे। रही बात दिल्ली की, तो जो कांग्रेस ने अखिलेश जी के साथ मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में किया, वो दिल्ली में करने वाले। ये जग जाहिर है, दिल्ली के अंदर अखिलेश जी का कोई जनाधार नहीं है। अगर हम कहें तो कोई जनाधार नहीं है। आम आदमी पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ी थी, भी लड़ेगी। जीतेगी जीतेगी या हारेगी वो बात है, देखा जाएगा। लेकिन अपने बल पे कर सकते हैं। अखिलेश जी सिर्फ सिंबॉलिक उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो सिंबॉलिक सिंबॉलिक डी सपोर्ट कांग्रेस को भी कर रहे हैं कि आपने मेरे साथ यहाँ पर किया, मुझे नहीं चाहिए मिल्कीपुर पर आपका साथ, मैं मिल्कीपुर का अपना चुनाव खुद लड़ूंगा। तो ये जो जुगलबंदी कांग्रेस ने बनानी शुरू कर दी, कांग्रेस ने देखा क्या था, लंबी सोच के साथ क्या किया था कि यूपी इंपॉर्टेंट राज्य, बड़ा राज्य, यहाँ पर रिवाइव होने के लिए अकेले की साथ पकड़ा। लेकिन जहां पर अपना संगठन मजबूत था, वहां पर उनको कुछ दिया नहीं है। तो ये लड़ाई तो स्वाभाविक थी, होनी ही थी, राजनीति में होनी ही होती है। लेकिन अखिलेश जी को मैं कहता हूं, यहाँ पर गलती नहीं थी। उन्होंने अपना सर्वस्व दिया। उन्होंने कांग्रेस को खड़ा करने के लिए, आज अगर राहुल गांधी जी और अमेठी की सीट जीती हुई है, तो अखिलेश जी के सपोर्ट के बगैर ये मुश्किल था। ऐसे में कांग्रेस का देना बनता था, जो उन्होंने नहीं दिया है, तो अब उसका हट जाना उनको राजनीतिक रूप से भरना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुधांशु जी जी, साजिद भाई। आप भी कुछ ऐसा ही देख रहे हैं कि भाई दिल्ली बहाना है, बस हाथ छुड़ाना है? नहीं, हाथ छुड़ाना अगर आप 2027 के हिसाब से सोच रहे हैं तो शायद मैं उस पर मेरी सहमति नहीं है। जी। लेकिन एक चीज तो है, देखिए ये क्या हुआ है, ये जो पिछले लोकसभा का सत्र गुजरा है ना, वहां पर कुछ अंडरस्टैंडिंग तो जरूर बिगड़ी है। और वो सबके पास सूचना हो है ही, आपके पास भी है, बिल्कुल। कैसे लोकसभा में जो अवधेश प्रसाद जी और अखिलेश जी पहली बेंच पे बैठ रहे थे, नेता प्रतिपक्ष के साथ उनकी सीटें बदल दी गई। हाँ। तो वहां से भी कुछ सूचनाएं हैं कि वहां खटपट शुरू हुआ था इनका आपस में, और वो थोड़ा शायद पसंद नहीं आया समाजवादी पार्टी को। दूसरा क्या है कि देखिए, जो डिफरेंट, जो अभी हमारे प्रीवियस वो कह रहे थे वक्ता, वो ठीक ही कह रहे थे कि भाई डिफरेंट स्टेट्स में जब चुनाव हो रहे हैं, हर पार्टी ये चाहती है, और जैसी मेरे पास जो सूचना है कि पिछले दिनों में समाजवादी पार्टी एक प्रयास करती रही है कि उसकी भी कोई वो मतलब राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। इसलिए आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी एक ठीक ठाक प्रयास करने की कोशिश की, मध्य प्रदेश में कोशिश कर रहे थे, पर कांग्रेस ने वहां साथ नहीं लिया। जी। तो ये सारी चीजें, ये सारा घटनाक्रम जो है थोड़ा मतलब लोकसभा चुनाव के बाद चीजें आपस में थोड़ी बिगड़ी तो है। और मुझे लगता है कि जो विधानसभा का जो इसके पहले जो हुआ, जो 10 सीट के बदले 9 सीट पे जो चुनाव हुआ, वहां पर कांग्रेस ने आगे बढ़ के करने की कोशिश की, क्योंकि कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो मेरी समझ ये बनती है कि दोनों के बीच अभी ये तकरार रहेगा थोड़ा, एक दूसरे का जो शह और मात का खेल होता है पॉलिटिक्स में, सब दल अपने अपने को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। और एक और भी जो समझदारी इधर दिख रहा है, कुछ राज्यों में, अलग अलग राज्यों में आप देखोगे तो कांग्रेस शायद एक कोशिश करती हुई दिख रही है कि वो किसी मतलब हर स्टेट में वो पिछलग्गू बन के ना रह जाए, उसकी अपनी एक छवि बने। और उसी के तहत आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश में भी प्रयास हो रहा है, बिहार में भी प्रयास हो रहा है, और दिल्ली तो सबके सामने है कि एकदम जिस तरीके से ताबड़तोड़ जो टिकट वितरण हुआ है, आप देखें खास करके जो, चूंकि इंडिया गठबंधन अलायंस के पार्ट है आम आदमी पार्टी, लेकिन जो कैंडिडेचर्स उतारे गए हैं, आप देखो संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल के खिलाफ,
बिल्कुल। अलका लांबा को चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, आती सी, हाँ। मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी जो कैंडिडेट कांग्रेस ने दिया है वो भी मजबूत कैंडिडेट है, वो पहले यहाँ के मेयर रह चुके हैं दिल्ली के और मजबूत व्यक्ति। जी। तो शायद एक मैसेज शायद इंडिया अलायंस को ये लग रहा है कि कांग्रेस अपना विस्तार जो है करने के चक्कर में, और एक एक दुविधा इनके बीच है साजिद जी, वो ये है कि इनके वोट ज्यादातर जगहों पर कॉमन है, हाँ। लेकिन इसका इम्पैक्ट 2027 तक जाएगा, और हाथ झटकने के लिए मतलब जो आप कह रहे हो शायद वो उस लेवल तक नहीं जाएगा। यहाँ तो अभी चलेगा ये 2027 से पहले ये जो है एक दूसरे की नब्ज टटोलने वाली और एक दूसरे को अंडर प्रेशर लाने वाली टैक्टिक्स तो चलती रहेगी, ये मेरी समझ। धर्मेंद्र जी, सीधा जी, जी। सवाल आपसे, आप अखिलेश यादव जी लगातार जब ये पीछे कई बार प्रकरण हुए, चाहे हरियाणा का मामला रहा हो, एमपी का मामला रहा हो, महाराष्ट्र का मामला रहा हो, अखिलेश जी कहते थे कि साहब कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। अब उन्होंने बड़ा दिल दिखाया कल से कि भाई मिल्कीपुर में हम बिना शर्त के, बिना किसी उस बात के समर्थन दे रहे हैं। सुबह उन्होंने समर्थन दिया, दोपहर में अखिलेश जी ने ऐलान कर दिया। मैं पूछ रहा था कि बदला लिया जा रहा है क्या? साजिद जी, बदला जैसा शब्द ठीक नहीं है। और जी। पहले भी कांग्रेस ने पहले ही उपचुनाव में, उत्तर प्रदेश के जो 10 उपचुनाव थे, जिससे एक उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार भाग रही, जिसका परिणाम हुआ निर्वाचन आयोग 7 चुनाव नहीं करवाया, अलग से चुनाव करवा रहा। उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले ही तय किया था कि समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान तले इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, और वो उस पर अभी भी कायम है। उस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। दिल्ली का जहां तक सवाल आप कर रहे हैं, दिल्ली में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जब दिल्ली गए थे तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के वुमेन विंग का एक जो सम्मेलन था उसको उन्होंने संबोधित किया था, और वहीं घोषित कर दिया था कि चूंकि राष्ट्रीय लेवल पर देश हित में यह जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, जो इनकी नीतियां हैं, जो देश में बंटवारा चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को लगातार रोकती रही, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और आगे भी रोकने में सक्षम है। इसलिए वहां आम आदमी पार्टी को समर्थन करेंगे हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता। ऐसा है, दिल्ली उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश के पड़ोस का राज्य है। उत्तर प्रदेश, उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में दिल्ली में है, हमारा अच्छा इन्फ्लुएंस है, और जो हमारे नेता ने वहां आम आदमी पार्टी के समर्थन की बात कही है। अब इंडिया गठबंधन में चूंकि उसके कन्वेनर खड़गे साहब है, उनको तय करना है कि कहां क्या निर्णय लेना है। जब इंडिया गठबंधन बना तो जरूर लार्जर स्केल पर ये बातें मंशा थी कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जो विशेष रूप से जो सांप्रदायिक राजनीति है और जो वादे तमाम उनके जो है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रुपया से लेकर के बड़ी लंबी लिस्ट है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं के लिए गठबंधन था, कहां जाना है में। ठीक है, आता हूं सर, थोड़ा सा नेटवर्क शायद आपका। हम पार्टी से लड़ते रहे हैं। ऋचा सिंह जी कह रहे थे सब मिलके बीजेपी से लड़ेंगे, अब जगह जगह दिखाई दे रहा है कि आपस में लड़ रहे हैं। एक तो सीधा सवाल आपसे, आपको भी लग रहा है कि अभी गठबंधन, इंडिया गठबंधन कहीं बचा हुआ है? और दूसरा, अखिलेश यादव जी ने जो समर्थन दिया आम आदमी पार्टी को, उससे दिल्ली में बीजेपी के लिए कहीं मुश्किल, कहीं परेशानी देख रही है कुछ? साजिद जी, एक मुहावरा है, मान या ना मान, मैं तेरा मेहमान। जी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति यही हो गई है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को माने या ना माने, एक दूसरे के ऊपर थोपने में एक दूसरे को लगे हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कहती है कि हम कांग्रेस का विरोध करेंगे, और कांग्रेस कहती है कि हम मिल्कीपुर में कांग्रेस का समर्थन करेंगे। तो ये गठबंधन की गांठें तो पहले से ही बहुत कमजोर थी, और ये गठबंधन तो एक ऐसा गठबंधन है जिसको देखकर ठगबंधन भी शर्म खा जाता है, क्योंकि इनका गठबंधन कोई नीतिगत गठबंधन नहीं है साजिद। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए गठबंधन करते हैं, और जो चुनाव के बाद टूट जाता है। और समाजवादी पार्टी का तो इतिहास रहा है, आप 2017 से उठाकर देख ले, 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हैं, वो चुनाव के बाद टूट जाता है। 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, लेकिन क्या अपमानजनक व्यवहार करते हैं उसकी मायावती जी ने खुद पुष्टि की है। इसी तरीके से अन्य छोटे दलों के साथ भी समाजवादी पार्टी लगातार चूंकि अपमानजनक व्यवहार करती है, तो सभी इनको छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि एकमात्र सिर्फ और सिर्फ ठगबंधन है। लेकिन मैं कांग्रेस की स्थिति के लिए एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में
और पूरे देश में इस समय जिस तरीके से कांग्रेस की जो स्थिति बनी हुई है, ऐसा लोकतंत्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ और किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ कि अपमान पे अपमान का घूंट पीने के बावजूद कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। अभी उपचुनावों में देखा ही आपने कि समाजवादी पार्टी ने उनको एक सीट देने से भी मना कर दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी से ना तो नीति के आधार पर जीतने की क्षमता रखते हैं और ना जनता के जो है विश्वास को पाने की क्षमता रखते हैं। और अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह भी रहे थे तमाम बातों को, तो इनको जाके अपना इतिहास खंगालना चाहिए और इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि आखिर इनका कोई भी गठबंधन चुनाव के बाद क्यों नहीं चलता। जी बिल्कुल, ये सवाल आपने बड़ा मौजू उठा दिया। तमाम लोग जो साथ रहे हैं वो क्यों और किस तरह से हुए, वो एक अलग घटनाक्रम हो सकता है। लेकिन आप देखिए ना, दारा सिंह चौहान भी छोड़कर चले गए और ओम प्रकाश राजभर भी छोड़कर चले गए, पीडीए से आते हैं सारे लोग, पूजा पाल भी छोड़कर चली गई, पल्लवी पटेल भी इनको छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि अखिलेश यादव जी अपने गठबंधन के साथियों का सम्मान करना तो दूर की बात है, वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की उनको चलाने की आदत है पार्टी को, और उसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मुखिया के तौर पे वो गठबंधन भी चलाना चाहते हैं, जिसका परिणाम देखने को लगातार मिलता है। शायद ये इसी वजह से टेंशन बीजेपी करी है, इस वजह से टेंशन है।